गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आज आप देख रहे हैं ये ब्यूटीफुल से क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन हैं? प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चन। तो 4.1 के सिंपल क्वेश्चन है, उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। एक बार आपको बात समझ में आ गई कि कैसे रेशियो का रिड्यूस फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, from the following pairs of numbers find the reduced form of ratio of first number to second number। so very simple बेटा, क्या करना है, ये लिखना है 72 divided by 60। अभी आपको करना क्या है, you have to find the common factor। so what the common factor is 12। इसके लिए टेबल जरूरी है। क्या जरूरी है बोलो फिर से? टेबल जरूरी है। तो 12 into 6, 12 into 5। So 12 6 is 72, 12 5 is 60. So 12 get cancelled. So what the answer is? 6 upon 5. So this is the answer. So what you write here? The answer is what that? Reduce the form of 72 upon 60 is 6:5। अगला वाला करो, सिंपल है, 38 अपॉन 57। आपको पता है कि 19 2 जा 19 3 जा। चेक करो। इजी है, बहुत इजी है। 19 कैंसल। सो व्हाट द आंसर इज 38 अपॉन 57 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आंसर है। सर ये कैसे करेंगे? 52 अपॉन 78। आपको पता है 13 4 जा 13 6 जा। इज इट? और भी आगे कैलकुलेशन हो सकता है। चेक करो और कैलकुलेशन हो सकता है। कैसे होगा मैं बता दूंगा। ये बात समझ में आ गई आपको? कैसे? 13 4 जा 52, 13 6 जा 78। टेबल जरूरी है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं? टेबल जरूरी है। 13 6 जा 78। तो 13 गेट कैंसल। यहां और भी कैलकुलेशन होंगे। तो 4 अपॉन 6 मतलब क्या है, या आगे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 2 into 2 2 into 3। क्या है? 2 into 2 2 into 3। तो अक्सर आंसर क्या आएगा? अक्सर आंसर आएगा कि 2 अपॉन 3। इज इट? ओके, इसको जरा थोड़ा सा नीचे लेते हैं और इसको आंसर लिखते हैं। क्या आंसर है? 52 अपॉन 78 का आंसर मिला हमें। क्या मिला बेटा? 2 अपॉन 3। इट्स वेरी इजी ना, वेरी इजी। आई रियली लाइक्ड इट। फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। वेरी सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। लेकिन एक बात आपने याद रखी है कि जब इस प्रकार के कैलकुलेशंस करने हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? यू हैव टू मेक द यूनिट इक्वल, इफ नॉट इक्वल। ओह गुड। तो यहां क्या होगा? 700 अपॉन 308। ये ऑलरेडी क्या है? दिस इज व्हाट? ऑलरेडी इन रुपीज। अभी हमें कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो 70 है, इधर 30 है, मतलब 6 से नहीं कर सकते, 7 से कर सकते हैं। लेकिन और कुछ पॉसिबल है? 7 से कर सकते हैं। कोशिश करो 7 से कर सकते हैं कि नहीं। 7 1 जा 7, 7 कितना 28 होता है? 7 4 जा 28। इज इट ट्रूथ? ओके, 7 4 जा 28 मतलब ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7 4 जा 28, बचे कितने? 2। तो 7 4 जा 28। इज इट? यानी 44 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 into 30। इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा चलेगा। मतलब हम क्या करेंगे इधर कि 70 into 10 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 70
ओके, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए इधर 700, यानी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 100 क्या होना चाहिए 7 इंटू 100, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये देखो अलग अलग प्रकार से आप लिख सकते हैं 100 इंटू 7, चेक करिए 100 इंटू 7 हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। 7 44 जा व्हाट दैट 308 और 700 जा 700, ये मैंने आपको पहले कैलकुलेशन करके दिया, ये इसलिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ ऐसी बातें जो जरूरी है, ठीक है, गुड। तो अभी क्या होगा, ये 7 7 तो कैंसिल हो ही जाएगा, इधर हो जाएगा ना, ठीक है। अभी बचेगा क्या 100/44, तो इसको भी देखो जरा क्या पॉसिबल है। 100/44 का मतलब क्या है कि 25 इंटू 4 एंड यहाँ 11 इंटू 4, चेक करिए 25 4 जा 100 एंड 11 4 जा 44, so what cancelled 4 4 cancelled, so if 4 4 cancel, what the answer will be, the answer will be 700/308 is equal to 25/11, चेक करिए। अभी 11 रुपीज 14 रुपीज एंड देन 12 रुपीज 40 पैसा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 14 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 14 रुपीज इज इक्वल टू 14 इंटू 100, दैट इज 1400 पैसे। क्या बोला मैंने 1400 पैसे। दूसरा क्या है 12 रुपीज 40 पैसे। इसको कैसे करेंगे 12 इंटू 100, दैट इज 1200 प्लस 40 मीन्स 1240 पैसे। आसान है, और बस अभी यूनिट सेम किए, पैसे पैसे, तो क्या करना है 1400 डिवाइड बाय 1240, क्या होगा 0 0 कैंसिल होगा, हो 0 0 क्या होगा कैंसिल होगा। अभी कैलकुलेशन करना आपके हाथ में है, आप आराम से कर सकते हो। कैसे करेंगे सर, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन और कुछ इसका आगे का नंबर हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलो धीरे धीरे भी चल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 70 अप इंटू 2, ओके, और वट इंटू 2 इज़ 124, तो 12 एंड 50, मतलब 12 एंड 50 इज़ व्हाट दैट 62, चेक करिए। और कैलकुलेशन देखिए, चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। थोड़ा भी गुमराह हो गए, बस इधर उधर चले गए, काम खत्म, नहीं आएगा, ठीक है। 70 को देखो तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 35 इंटू 2, और इधर क्या आएगा 2 यानी 31 इंटू 2 इज इट। अभी 31 क्या है, प्राइम नंबर है, तो कैन यू गो अहेड, नॉट पॉसिबल। सो व्हाट यू डू हियर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। व्हाट द आंसर इज 1400 डिवाइडेड बाय 1240 इज इक्वल टू 35/31। दिस इज द shortest or reduced form of first quantity to the second quantity, ठीक है, आसान है, अच्छा है, ग्रेट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5 लीटर एंड 2500 ml। तो आपको क्या लगता है what should be converted to what, मतलब 2500 ml लीटर में कन्वर्ट करे या 5 लीटर ml में कन्वर्ट करे। तो आसान वही है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो व्हाट यू डू 5 लीटर इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1000 मिलीलीटर
इज इक्वल टू 1 लीटर। सो इंटू 1000 कर दो तो आपको मिलेगा 5000। इज इट? फिर आपको समझ में आ जाएगा 500 ml। हाँ, तो व्हाट यू डू हियर 25,000 सॉरी 25 पहले तो क्या लिखना है 5 लिखना है 5000 डिवाइडेड बाय 2500। इज इट? तो अभी क्या करें, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। 25 1 जा 25 मतलब 25 इंटू 2 एंड 25 इंटू 1। तो व्हाट द कैलकुलेशन इज 25 कैंसल, 2 is to 1। सिंपल है। 3 years 4 months 5 years 8 months। तो आपको क्या करना है 3 years को भी मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 3 years का मतलब क्या होता है 3 इंटू 12 36 प्लस 4 months इज इक्वल टू 40 months। हो गया, आसान है ना, बहुत बढ़िया है। 5 years को अब क्या करना है आपको 5 इंटू 12 60 प्लस 8 months 68 months। चेक करो, ये बिल्कुल सिंपल है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं 3 years का मतलब है 3 इंटू 12 years मतलब 3 इंटू 12 months। 12 months आप समझ रहे, एक ईयर को 12 months होते तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, दिस व्हाट द आंसर इज। अभी हमारा क्या है 40/68 करें तो 40/68 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, चेक करिए मेरे ख्याल से पॉसिबल है। 4 इंटू 10 एंड 4 इंटू 17। चेक करिए, टेबल जरूरी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टेबल जितने आपको फटाफट आते हैं उतना ये काम आपको आसानी से आएगा। टेबल नहीं आते हैं ये काम आपको नहीं आएगा, ध्यान रखना। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ टेबल लर्न। तो 4 4 जा कैंसल, सो व्हाट यू कैन से दैट द 10/17। चलो अच्छी तरीके से देखो, कॉपी करो, लेकिन कॉपी मतलब रट्टा मत मारो बेटा। ग्रेट, थैंक यू। तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको आंसर जब लिखना है तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ आप आंसर क्या लिख सकते हो कि 2:1। यहाँ आंसर क्या लिख सकते हो, यहाँ आंसर क्या लिख सकते हो 10:17। क्या लिख सकते हो 10:17। बस ऐसा लिखना है, ठीक है, आसान है। 3.8 kg एंड 1900 ग्राम, सिंपल है। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, ये कन्वर्जन आपको आना जरूरी है। कन्वर्जन के लिए देखो कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये बात को याद रखना। 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर। ईयर तो आपको पता है 1 ईयर मतलब 12 months, ठीक है। 1 रुपी का मतलब है क्या, 1 रुपी का मतलब है 1000 पैसे या 100 पैसे। 1000 पैसे या 100 पैसे, 100 पैसे। ओके गुड। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट करना है, वेरी IMP। ऐसे जितने भी कन्वर्जन है आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 आवर इज इक्वल टू फिर क्या आएगा 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। तो यदि 1 आवर इज इक्वल टू आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ऐसा आएगा 3600 सेकंड। क्या है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। यानी आपको याद रखना क्या है, ऐसी सब चीजें
आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, 1 आवर का मतलब है 60 मिनट, 1 आवर का मतलब है 60 इंटू 60 सेकंड यानी 3600 सेकंड। तो इस प्रकार की चीज़ें यदि आप याद रखते हो तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी यहाँ 3.8 kg है, तो kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 3.8 kg इज इक्वल टू 3.8 इंटू 1000 ग्राम। सो व्हाट यू डू हियर, इजी है। तो देखिए 0 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 38 और ये डबल 0, समझ रहे हैं? ये 0 से मल्टीप्लाई करो 38 और ये डबल 0 यानी 3800। इज इट? कितने लोगों को समझ आ रहा है? धन्यवाद। तो ये क्या है? 1900 ग्राम। ये तो आपको ऑलरेडी पता है 1900 ग्राम है, तो बस इतना कन्वर्जन करना था। और 1900 ग्राम तो 1900 ग्राम ही है। ये बात समझने के बाद आपको करना क्या है? आपको इसका रेशो लेना है, और ये आपको पता है कि रेशो कैसे लेते हैं, मतलब यू आर द एक्सपर्ट इन दैट। सो 3800 डिवाइडेड बाय 3800, नॉट 38,000, 3800 अपॉन 1900। तो क्या होता है, जब 0 0 0 0 कैंसिल होता है और 19 1 जा 19 एंड 19 2 जा 38, 19 इंटू 1। टेबल को याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू डू एनीथिंग। ओके, एंड मेंटल टेबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि टेबल मुझे तो आते हैं सर, मेंटली आना चाहिए। मतलब मैं 19 5 बोलूँ तो भी आपको आना चाहिए, 19 7 बोलूँ तो भी आपको आना चाहिए, 13 5 बोलूँ तो भी आना चाहिए। कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ नहीं, आपको भी मन में आना चाहिए। समझ रहे हो? कोई बोले और फिर आए तो कोई मतलब नहीं है, आपके माइंड में ऐसा रिकॉल होना चाहिए। 7 मिनट्स 20 सेकंड, तो 7 मिनट्स 20 सेकंड्स को हमें क्या कन्वर्ट करना है? 7 इंटू 60 इज वट 42, मतलब 420 बराबर ना, प्लस 20 यानी 440 सेकंड्स। इज इट? चेक करिए 440 सेकंड्स आगे कि नहीं। क्या है? 7 मिनट्स 20 सेकंड। तो यहां मैंने आपको बोला 7 इंटू 60 इज वट 420 सेकंड प्लस 20 सेकंड इज इक्वल टू 440 सेकंड। बहुत बढ़िया। अभी आगे आप जा रहे हो, 5 मिनट्स 6 सेकंड, तो 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 प्लस 6 सेकंड, 306 सेकंड्स। चेक करिए, ये 6 सेकंड ये गुड। तो अभी करना क्या है? 400, ये जो आपने लिखा है इसको जरा मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे यहां 440 डिवाइडेड बाय 306 करते रहो कैलकुलेशन। क्या पॉसिबिलिटी है? आपको क्या लगता है? व्हाट यू कैन डू हियर? 306 को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए कि ये डिवाइड करना बिल्कुल सिंपल है, इजी है। आपको क्या करना है? दिमाग लगाना है। व्हाट यू हैव टू यूज योर ब्रेन। डू इट फास्ट। यू माइट हैव डन, इज इट? गुड। तो देखिए क्या करना है इधर 200, मतलब देखो ये क्या है, यदि इवन नंबर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या आ सकता है, 300 का हाफ कितना होता है? 150, और 6 का हाफ कितना होता है? 3, यानी क्या आएगा 153। अभी 153 क्या लगता है आपको? प्राइम नंबर है, तो इसके आगे कैलकुलेशन संभव है नहीं। तो 220 डिवाइडेड बाय 153, दिस इज व्हाट द आंसर इज। सो व्हाट यू कैन से दैट, क्या आंसर आप लिखेंगे यहां 440
डिवाइडेड बाय 306 इज इक्वल टू 220 divided by 153. This is what the answer is. It's simple and fundamental, easy to understand. आगे चलेंगे. Express the following percentage as the ratio in the reduced form. Express the following percentage as the ratio in reduced form. परसेंटेज दिए हुए हैं. क्या परसेंटेज है? 75%, यानी 75/100. 75/100 का मतलब क्या होता है? 75%. तो 25 इंटू 3 एंड 25 इंटू 4 इज इट? चेक करिए, आसान है. 25 कैंसल. यहां क्या आएगा? 44/100%, मतलब 44%. तो क्या आएगा? 22 या 11 भी आएगा. 11 इंटू 4 एंड 25 इंटू 4. हाँ, क्या है? 11 इंटू 4 एंड 25 इंटू 4. ये तो अलग ही आ गया. 4 कैंसल. तो क्या आएगा? 11/25. इसके आगे नहीं जा सकता. इट्स अ reduced form of 44/100. 11 4 जा 44, 25 4 जा 100. सिंपल है. अब ये देखते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज द रेशियो इन रिड्यूस्ड फॉर्म. सिंपल है. तो 6.25 डिवाइडेड बाय 100. तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं. हम क्या करते हैं इसको? 625 डिवाइडेड बाय ये जो 100 है. देखिए ऊपर यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, मैं आपको बताता हूं. इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करूं. सर ऐसा क्यों करने वाले हो आप? वाई यू आर डूइंग दिस? ओ, तो यहां पॉइंट है बेटा. तो ये पॉइंट है, इसके कारण हम क्या करेंगे? 625 डिवाइडेड बाय ये 2 0. अभी कैलकुलेशन बनेगा. आपको पता है कि 10,000 और 125, यदि हम उसकी बात करें तो 125 5 जा. आपको पता है 125 5 जा कितना आता है? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 and 2 12 एंड 5 1 जा 5 and 1 6, यानी 125 इंटू 5. ये बात हो गई 625 की. अभी मैं जो आपको बता रहा हूं कि यहां क्या होगा? 125 के टेबल में 10,000 कहीं ना कहीं है. कहां है? ये हमें ढूंढना है. कहां है? तो 125 तो कहां आएगा? 10,000. तो मुझे पता है कि 250. ओके, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 5 से कैलकुलेशन करो. चलो 5 से करो या 125 से करो. कैसे करना पड़ेगा आपको? सर मैं ना 5 से कैलकुलेशन करता हूँ. चलो ठीक है, कर लेते हैं. तो देखिए 5 2 जा 10,000 है. तो 5 2 जा कितना आता है? 10. ठीक है, यानी 0 0, मतलब बाकी सब जो 0 आएंगे. ये कितना आएगा? 2,000 इंटू 5 10,000, 20,000 2,000 इंटू 5 10,000 ही आएगा ना. 2,000 इंटू 5 5 2 जा 10 और ये 3 0. ठीक है, अभी 2000 को कैसे मल्टीप्लाई करें? 25 8 जा. आपको पता है 25 इंटू 8 कितना होता है? 200. 8 5 जा 14, 8 2 जा 16 एंड 4 200. इसका मतलब क्या हो गया? मैं आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के बता रहा हूं. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो मैंने बताया बस कॉपी कर लेते हैं. डोंट डू दैट थिंग. ठीक है, तो 2000 को मैं अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहा हूं. मैं आपको बता रहा हूं हाउ वी कैन डू इट. आई नो दैट. ओके, हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि 125 इंटू, यदि हम कितना करें? 8 करें.
तो क्या पॉसिबल है? 8 5 40, 8 2 16 एंड 4 कितना होता है? 20, 8 1 8 एंड 2 10। हमारे पास कितना आ गया? ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब सिंपल है कि हमने 12 125 80 करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 125 80। यदि ऐसा हम करेंगे तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं 125 80। ये कैलकुलेशन आएगा 10,000। अभी यहां आपको पता है क्या कैंसिल होगा और फिर क्या रहेगा? ये सब कैलकुलेशंस में ठीक है। अभी देखिए यहां और एक कैलकुलेशन बनेगा, आपको पता है 5 इंटू 1 5 इंटू 16। देखो क्या आएगा, तो 1:16। 16 5 80। तो आंसर क्या है? 6। ये का जरूरत नहीं है इधर यहां लिखने की, हम डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे। देयरफॉर व्हाट द आंसर इज 6.25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/6। इतना सिंपल है। अभी 52/100 की बात करें, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, इसको थोड़ा छोटा करके यहां लेते हैं और यहां लिखते हैं 52/100। तो 26 इंटू 2। मैं 13 का भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे 13 का टेबल आता है। आपको आता है? चलो करो फटाफट। सर 13 4 52 and 25 4 100. So what the answer will be? 4 get cancelled. So what the answer is? 13/25. So what that is? 52/100. So this is what the answer is. ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 0.64 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी मैंने आपको पहले बोल दिया है कि इधर भी क्या करो, यदि 0.64 है डिवाइडेड बाय 100 है तो इसको आप 100 डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा? 64 डिवाइडेड बाय ये 2 0 और ये 2 0, यानी यहां भी 10,000 आ गए। अब भी कैलकुलेशन करना आपके हाथ में है, कैसे करेंगे? आपको एक चीज समझ में आई है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको पता है कि 8 इंटू 8 64 है, तो यहां 80 इंटू है, तो सिर्फ आपको क्या करना है? 8 इंटू 1250 करना है। आसान है। कैसे? क्योंकि 8 5 करके देखो, करके देखने से काम बनता है, सिर्फ ऊपर ऊपर कैलकुलेशन करने से काम नहीं बनने वाला। तो क्या आएगा? देखिए 8 0 0, 8 5 40, 8 2 16 एंड 4 20, 8 1 8 एंड 2 10 आ गया। तो इसमें से 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, जो कि आपका काम थोड़ा आसान करने वाले हैं। अभी 8 अपॉन क्या आएगा? 1250। इसको कैसे निपटाएंगे? हाफ कर देंगे। तो 1200 के हाफ क्या है? 600, 625। तो यहां क्या आएगा? 4 इंटू 2, 625 इंटू 2। चेक करिए, और कुछ पॉसिबल है आगे कैलकुलेशन? नो। सो दिस व्हाट द आंसर इज, एंड इट्स अ
सिंपल वे टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। तो यहां हमारा आंसर आ गया 64 अपॉन ओ, ये फिर से प्रॉब्लम देने लगा है बेचारा, तो 0.64 अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट द आंसर इज 2 कैंसल 4 अपॉन 625। दिस इज व्हाट आंसर इज। थोड़ा सा अच्छा खासा टेबल होना चाहिए, देख लीजिए ध्यान से, इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय। ये ऑलरेडी हो गया है एग्जाम्पल, अब देखिए अच्छी तरीके से 0.64% रिपीट आ गया है। तो थैंक यू।